हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। किसी का डीआरडीओ का एग्जाम आने वाला है, तो कोई ग्रुप डी फिजिकल की तैयारी कर रहा है। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ का हम लोग भी बहुत अच्छे से ख्याल रखे हुए हैं। इसीलिए आप लोगों के जो टारगेट्स हैं वो थोड़े कम किए गए हैं, जिससे कि आप लोग बेस्ट तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकें। और मुझे देखो इस चीज़ का पूरा पता है कि भाई आप लोग फिजिकल में टाइम दे ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 दिन में इतना सा टारगेट भी ना कंप्लीट कर सको। बस मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आपका ग्रुप डी का फिजिकल निकल भी जाता है तब भी आपको हार नहीं माननी है। नहीं निकलता है तब भी आप निकले या ना निकले, आपको अपने बेस्ट के लिए तैयार रहना है, अगर आप एलिजिबल हो तो। क्योंकि आप जब 6 महीने या 4 महीने जॉब कर लेंगे तब आपको समझ आएगा कि यार भैया सही कहते थे कि हमें अपनी फाउंडेशन तैयार कर लेनी चाहिए थी। अगर हमारी फाउंडेशन तैयार हो गई होती तो आज हमारा एग्जाम निकल गया होता। तो गाइज मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे के रखिएगा। और ये बात मैं बहुत पहले से आप लोगों से कहता हुआ आ रहा हूँ कि आज के टाइम में यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि कोई भी स्टूडेंट बड़ी ही आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। सिर्फ यूपीएससी वगैरह के अभी क्वालिटी कंटेंट नहीं है, कंटेंट है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इधर उधर से ढूंढने के लिए। जबकि यूपी की कोई जो जॉब हो, जो छोटी जॉब है, लेवल आप लोग देखते हैं लेवल 6 तक की जितनी जॉब है, और ठीक इसी तरीके से आप लोग इन चीज़ों को देखते हैं, जैसे रेलवे की जॉब है या फिर एसएससी की जॉब्स हैं, इनका इतना कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आपके पास एक गाइडेंस है, अगर आपके पास एक अच्छी गाइडेंस है और आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं कोई भी, तो आप YouTube से इतना बेस्ट कंटेंट निकाल के पढ़ सकते हैं। आजकल लाइब्रेरी कल्चर बहुत ज़्यादा चलन में है। सब लोग लाइब्रेरी में जाके आराम से पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छे से वो लोग पढ़ाई करते हैं, शांति से ऑनलाइन। तो आप भी बहुत ही आसानी से चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं। आप डेली जो टारगेट क्लासेस दी जा रही हैं, इन टारगेट्स को अचीव करें, चाहे जहाँ से मन करता है वहाँ से करें। इसका टेस्ट हम लोग अपनी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवाते हैं, जो VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। टीम उस पर काम कर रही होती है, मैं आप लोगों के लिए टारगेट देता हूं, टारगेट के हिसाब से उन लोगों को बता दिया गया है कि किस तरीके से टेस्ट बनाने। वो लोग आपके टेस्ट बनाते हैं जो एक से बेस्ट टेस्ट होता है। और मुझे इतना पता है, अगर कोई बच्चा सिर्फ टारगेट को कंप्लीट करता है और उसके साथ उन टेस्टों को लगा लेता है तो बड़ी ही आसानी से वो अपने सिलेबस को कवर कर लेगा। क्योंकि आपके जो टारगेट्स हैं वो टू द पॉइंट सिलेबस से एज इट इज मैच करते हैं। और जितना सिलेक्शन हमने दिया है वो आप लोगों ने भी देखा कि कितना मैक्सिमम सिलेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं। मतलब इतने कम टाइम में और इतना कम पढ़ा के इतने ज़्यादा सिलेक्शन देना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं था। उसके बावजूद भी हमने जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा आपने मेहनत की और ये सब हो गया। और आप लोगों के सामने है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। इतने स्क्रीनशॉट्स हैं कि मैं थक गया हूँ, मेरी जो मेमोरी है पूरी फुल हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं। तो फिलहाल आज है हमारा टारगेट डे 13 और हम बात करेंगे अपने टारगेट डे 13 पे कि किस तरह की चीज़ें आज के टारगेट में रखी गई हैं। आई होप कि आप लोग टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे। और आप लोगों के 2 ग्रुप हैं, मैंने आप लोगों से बताया। एक ऐप वाला जो अलग से ग्रुप है ही है, उसके अंदर आपको कंटेंट जाता है, सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स आपके पास पहुँच रहे होंगे। इसके अलावा एक आपका मैंने बनाया हुआ है डिस्कशन ग्रुप। वो इसलिए बनाया हुआ है कि आपके जो डाउट्स हैं, मान लो आपको कोई लेक्चर नहीं मिला, आप मुझे बताइए, मैं वो लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ। आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप मुझे बताइए कि भैया वो, तो हम वहाँ से आप लोगों की चीज़ें, या मान लीजिए मैंने PDF में जो टारगेट डे 13 PDF बनाई उसमें कोई चीज़ रह गई तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को घर बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए गाइज, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा टारगेट डे 13 स्टार्ट होता है। और इस टारगेट में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले लेटेस्ट अपॉइंटमेंट और योजनाएं ये इस तरीके से चल रही हैं जैसे आप लोगों ने पहले किया था ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया जो डेट्स थी हमारी, जैसे कि जनवरी की इंपॉर्टेंट डेट्स, फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट्स, इसी तरीके से हमने ये चीज़ ले ली है। अब हम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट को रोज डेली कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो गाइज ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा। और 2024 में चुनाव होगा तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें बदलने वाली होंगी और चर्चा में होंगी, और उससे पहले आपका पेपर हो जाने की उम्मीद है। तो गाइज आप खुद समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। या फिर मान लीजिए अगर चेंज भी होंगे तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए उस टाइम पे वित्त मंत्री कोई और बनेंगे तो पूछेंगे कि इस वित्त मंत्री ने किन वित्त मंत्री का स्थान लिया है। तो आपको ये वाले तो पता ही होने चाहिए जो इस टाइम पे हैं,
ठीक है, या अभी हाल ही में ये रेल मिनिस्टर बनाए गए तो इन्होंने किनके स्थान पर पदभार संभाला है, तो जब पहला वाला पता होगा तभी तो बता पाओगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हर हाल में हम लोग इस चीज को इसीलिए कर रहे हैं। तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आप लोग करेंगे, ये भी थोड़े थोड़े ही मैं दे रहा हूं। 5 गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट का ये इस टाइम पे फेमस टॉपिक है। रेलवे ग्रुप डी हो, लेखपाल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, IAS PCS तक में यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम से सिर्फ 2 बातें याद रखनी होती है, मैं बार बार बता रहा हूं कि वो जो स्कीम है उसकी फुल फॉर्म क्या है, जो स्कीम का नाम है, ठीक है। जैसे आयुष योजना है तो भाई उसका क्या, उजाला है तो क्या, ये आप लोगों को उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। किस मकसद से वो लॉन्च की गई है ये पता होना चाहिए, किस सन में वो लॉन्च की गई है वो पता होना चाहिए, और अगर वो योजना नई है तो उसका फिर डेट भी पता होनी चाहिए, अगर वो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है तो। सरकारी योजनाएं आप लोग करेंगे। पहले आपने ऑल प्रेसिडेंट, देखो अभी प्रेसिडेंट टॉपिक नहीं कंप्लीट करना है हमें सिर्फ प्रेसिडेंट, आपने जो मैंने बताया था क्रम से आप लोगों को रट लेने हैं वो, कि भैया पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, ठीक। अभी पीएम्स रटने हैं, ये आपको लिस्ट पता होनी चाहिए क्रम से, कि पहले नंबर पे वो प्रधानमंत्री थे, दूसरे पे ये आपकी नॉलेज में इनहेंस करेगा और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, जब आप कहीं बोलना शुरू करोगे तो आपके आवाज़ में, आपकी जब आप बोलना शुरू करोगे आपकी स्पीच में एक फ्लुएंसी आएगी, आप लोग फ्लुएंटली बोल पाओगे, आपको पता होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि उस टाइम पर ये प्रधानमंत्री थे, ये था। तो गाइज ये वाली चीज़ आप लोग याद करेंगे। देश के सारे प्रधानमंत्री लिस्ट वाइज आपको याद करने हैं। मौलिक कर्तव्य आप लोग याद करेंगे, इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, याद नहीं करने हैं, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कौन से संविधान, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे डाला है, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। इन सबके लेक्चर्स भी आप लोगों को सेंड किए जाएंगे, आप बिल्कुल घबराएं ना, सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। और देखो इतना भी हमें ध्यान रखना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो CVT 2 है ना, जिसके हमारे मार्क्स जुड़ रहे हैं, उसमें इस चीज़ का वेटेज है, और CVT 1 में भी वेटेज है। तो हमें इस चीज़ को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं ना, सब लोग साइंस साइड वाले स्टूडेंट हैं, ये समझ लो। अब जब सारा स्टूडेंट साइंस साइड का है तो साइंस वाला पोर्शन तो लगभग सभी निपटाते हैं, तो जो लीड करेंगे स्टूडेंट वो यहीं से करेंगे, इसलिए आपकी GK बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो साइंस में फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पेज नंबर 2 करेंगे आप लोग, जो पिछली बार 1 पेज किया था, अब इंपॉर्टेंट पेज 2 करेंगे। इस इंपॉर्टेंट पेज को कवर करने का तरीका क्या है? इस तरीका ये है, आप जब इंपॉर्टेंट पेज कवर कर रहे होंगे तो उस चीज़ को पढ़ते चलना है आपको। जो चीज़ आपको नहीं लगे, मान लो आपको नहीं आ रही है, तो उस चीज़ को लिखना है और बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। इस तरह बाकी लास्ट टाइम जब आप लोगों का एग्जाम चल रहा होगा, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, वो हम देंगे, उस चीज़ की टेंशन मत लो, अभी तो हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वो जब एग्जाम आएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास जाएंगी, जैसे ग्रुप डी में गई थी। नेक्स्ट है क्लास 9th की जो NCERT है, उसके चैप्टर सारे कंप्लीट हो चुके हैं फिजिक्स वाले। तो गाइज अब आप बहुत ही अच्छे से, मैं आप लोगों से कहूँगा जो न्यू स्टूडेंट हैं वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे, तो ये फिजिक्स है उस चीज़ को आप कंप्लीट करिए। अभी हम 9th की ही केमिस्ट्री शुरू करेंगे, तो ये वाली जो चीज़ है आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए बहुत अच्छे से। इसके जो PYQ हैं आप चाहे खान सर की बुक से लगा लीजिए, जो RBD पब्लिकेशन की आती है, किसी भी बुक से आप इनके जो PYQ हैं वो लगा लीजिएगा। और हम जो टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वो तो करा ही रहे हैं, आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप लोगों के लिए बनवाना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे आ गया अंतःस्रावी तंत्र, ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बायोलॉजी का, तो गाइज ये आप लोगों को कवर करना रहेगा साइंस में। नेक्स्ट है पाई चार्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो 3 से 4 5 तक भी क्वेश्चन पूछता है। पाई चार्ट आ जाएगा, एक बार ग्राफ आ जाएगा, तो ये इसका जो पार्ट 1 है वो आपने कल कंप्लीट किया बेसिक, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताया कि सिर्फ आप एग्जाम्पल करिएगा, जितने एग्जाम्पल्स हैं। आज मैं आप लोगों से कहूँगा, देखो वो वाली वो तो आ ही गया होगा 99 जो शिफ्ट के पेपर है वो मैं आप लोगों को आज सेंड कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप में। जो ग्रुप डी की 99 शिफ्ट्स हुई हैं, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ALP वाले भी मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से ये वाले क्वेश्चंस निकाल के जरूर से जरूर कर लिएगा। और बाकी हम लोग खुद चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए टेस्ट बनवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड, सारा का सारा उसके अंदर प्रीवियस ईयर होगा, NTPC का भी होगा, हर लेवल का होगा, JEE का भी होगा, ग्रुप डी का भी होगा, ALP का भी होगा, और वो हर चैप्टर बनवाएंगे हम साइंस में भी और इसमें भी। आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हो गया पाई चार्ट आप लोगों का, ये हो गया बार ग्राफ,
और इसका फाइनल पार्ट है ये। आज जो 3 दिन है आपके पास उस चीज को आप कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग में ऑल पीवाईक्यू करने हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग वाला। इसके सारे के सारे आप पीवाईक्यू करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट हम लोग देंगे आपको रीजनिंग का। बस इतना ही आप लोगों को करना है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो एप्लीकेशन वाला टेलीग्राम ग्रुप है, आप प्लीज उस टेलीग्राम ग्रुप को जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसके अंदर जो ये मैं टारगेट देता हूं, सिर्फ मैं टारगेट नहीं देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत सारे लेक्चर्स देता हूं जिसके बेस पे आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, और ये टाइम है आप लोगों का नोट्स बनाने का। इसके बाद आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।